अगर आपको पोर्ट्रेट्स बनाना नहीं आता है या आप सोचते हैं कि आप पोर्ट्रेट्स कभी बना नहीं सकते तो ये वीडियो आपके लिए है, तो लास्ट तक बने रहे। हाय गाइस, मेरा नाम प्रिया है और मैं एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हूँ। मैं लगभग 5 साल से पोर्ट्रेट्स बना रही हूँ और मैं एक्रेलिक कलर्स यूज़ करती हूँ पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए। तो पोर्ट्रेट्स बनाने का जो पहला स्टेप होता है वो होता है स्केचिंग। तो जब आप स्केच करते हैं तो आप दो मेथड्स का यूज़ करते हैं। अगर आप बिगिनर है तो आपको आइडिया नहीं होगा एंड दैट्स ओके। तो एक होता है लूमिस मेथड और एक होता है ग्रिड मेथड। जो लोग कमीशंस बनाते हैं वो लोग ज़्यादातर ग्रिड मेथड का यूज़ करते हैं, और क्योंकि मुझे 5 साल हो चुके हैं तो मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है लूमिस मेथड का और ग्रिड मेथड का भी। मैं भी ज़्यादातर ग्रिड मेथड ही यूज़ करती हूँ, पर मुझे लूमिस मेथड से भी पेंट स्केचिंग करना आता है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ इन दोनों का मेल। मैं आपको सबसे इजी ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाली हूँ कि आप पोर्ट्रेट्स कैसे बना सकते हैं। वेरी सिंपल। अगर आप एक बिगिनर है तो आपको बिल्कुल कोई नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक पेपर और एक पेंसिल। आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं और कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बिगिनर है। आपको उन ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो अवेलेबल है उन रिसोर्सेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये मेथड को ज़रूर ट्राई करिए। मेथड भी नहीं, ये बस एक छोटा सा मेरे एक्सपीरियंस का आउटकम है, मेरा खुद का लर्निंग है। तो इसे ज़रूर ट्राई करिए और मुझे ज़रूर बताएं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक रेफरेंस फ़ोटो। तो मैंने लिया है रणबीर कपूर का एक रेफरेंस फ़ोटो। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पार्टनर का फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर है, तो इसलिए मैंने ये फ़ोटो लिया। और आप भी कोई ऐसा सिंपल फ़ोटो ले सकते हो, पर मैंने ये फ़ोटो लिया है। आप अगर इंटरनेट में ढूंढोगे तो आपको भी ये पिक्चर मिल जाएगा। तो अगर आपको यही पिक्चर बनाना है तो डू ट्राई, मेरे साथ ही आप ट्राई कर सकते हो। ये पिक्चर आप निकालो और फिर मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगी और कैसे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है और आपको ध्यान रखना है वो है एंगल्स। अगर आप पिक्चर में कोई चीज़ें देख रहे हो, अगर वो स्ट्रेट है तो आपको भी उसको स्ट्रेट बनाना है अपने पेपर में। अगर आप देखो, आप अपने पिक्चर का जो रेफरेंस पिक्चर है उसको बहुत अच्छे से यूज़ करो। अगर कोई चीज़ अगर टेढ़ी है, इस साइड है, एंगल है, मतलब आपको नहीं पता चल रहा होगा, ऐसे आप देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा कि ऐसा, पर आप उसे क्लोज जाओ, उस रेफरेंस पिक्चर के क्लोज जाओ, एक पेंसिल रखो या एक फिंगर रख के देखो वो किस साइड जा रही है, वो सीधा आ रहा है या फिर वो साइड एंगल पे जा रहा है। मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बचपन में बोला जाता था कि आपको मैथ्स 10 के बाद आपको मैथ्स कभी नहीं यूज़ करना पड़ेगा, पर हमें मैथ्स हर दिन यूज़ करना पड़ता है, वो चाहे पेंटिंग ही क्यों ना हो। ड्राइंग के रूल्स मैं आपको बता दूं। आप कोई भी पेंसिल यूज़ करो, पर आपको हल्के हाथों से सारी लाइंस खींचनी है। जितने भी आप काम कर रहे हो आप पहले हल्के हाथों से कर रहे हो, क्योंकि पहला जो आप स्केच बना रहे हो वो आपका लास्ट एंड फाइनल स्केच नहीं है। आपको बहुत सारी सुधार करनी पड़ेंगी, आपको कुछ इधर उधर चेंजेस करने पड़ेंगी, तो आप एक ही बार में उसको नहीं कर सकते हो। यहाँ सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे और ये लाइन हम सोचेंगे कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ये एक इमेजिनरी लाइन हम रेफरेंस फ़ोटो पे भी हम इमेजिन कर लेंगे कि ये वहाँ पे कहीं पे है, और ये लाइन होगी आईब्रो के जस्ट ऊपर। पिक्चर जो है उसके जस्ट ऊपर में हम ये लाइन इमेजिन करेंगे और उस जगह से हम बाकी सारी चीज़ों को बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे आईब्रो। तो हम जो है ये राइट वाला आईब्रो बना रहे हैं, हमारे साइड से जो राइट पड़ रहा है वो आईब्रो बना रहे हैं। तो उसका हम एंगल देखेंगे, क्या वो स्ट्रेट है, नहीं है। तो वो जिस एंगल में है हम उस एंगल में वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर जो उसका नेक्स्ट आईब्रो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पहले तो, और फिर उसका जो सेकंड पार्ट है वो डाउन है, तो वो कितना डाउन है वो हम देख लेंगे। फिर हम बीच में देखेंगे कि बीच में कितना गैप है दोनों आईब्रो के बीच में। उतना गैप हम अपना एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। इतने हल्के हाथों से ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल बहुत गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उसे मिटाना है। वो हम अभी बस अपने रेफरेंस के लिए पकड़ रहे हैं। तो हम बना लेंगे अपना दूसरा आईब्रो सेम तरीके से। अब हम देखेंगे कि जो हमने पहला आईब्रो बनाया था उसके नीचे पर कितने नीचे में है आईज़ का जो फोल्डिंग है ना, वो कितने नीचे पे है, बहुत ज़्यादा नीचे या कितने डिस्टेंस पे है। तो हम वो देख लिए कि हम कितने नीचे है वो, तो अब हम उसे बनाएंगे। पहले हम आई का फोल्डिंग जो है वो बना लेंगे, और फिर हमें वो फिर अंदाज़ा लग जाएगा कि उसके कितने नीचे फिर आईज़ का जो पहला ऊपर वाला लाइन है वो कितने नीचे है।
और कहाँ से शुरू होता है। हमने आइज़ बना लिया, अब हमें नोज़ बनाना है क्योंकि उसके क्लोजेस्ट तो नोज़ है। तो फिर हम नोज़ देखेंगे कि कितनी लंबी है। आइज़ तो हमने अंदाजे से बना लिया कि इतना बड़ा है। अब हम नोज़ कंपेयर टू आइज़ बड़ी है या छोटी है, तो कितनी बड़ी है उस हिसाब से हम बनाएंगे। नोज़ का एक मिडिल पॉइंट ले लेंगे। नोज़ का मिडिल पॉइंट बनाने के बाद हम नोज़ के जो कॉर्नर्स है वो देखेंगे कि हमारे आइज़ जो है, आइज़ के किस पॉइंट पे ऐसे स्ट्रेट ऐसे नीचे जा रही है, तो वो नोज़ के जो कॉर्नर्स है वो कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं वो हम नोटिस करेंगे। तो देख रहे हैं कि आइज़ के जस्ट आई बॉल के नीचे में उनके नाक का साइड्स जो है वो ख़त्म हुआ है, तो हम उतना बना लेंगे। फिर हम दूसरा आइज़ बना लेंगे सेम तरीके से। नेक्स्ट आता है फोरहेड। तो हम फोरहेड देखेंगे कि जो हमने जो अपना रेफरेंस लाइन जो लिया था उसके कितने अबव है, वो कितना चौड़ा है, वो हम देख लेंगे। फिर जब हम ये भी बना रहे हैं ना, तो हम देखेंगे कि अच्छा ये जो आर्क टाइप में है ना, ये जो ऊपर का जो लाइन उनका गया है फोरहेड में जो है हेयर लाइन है, वो एक आर्क है। तो वो आर्क कहाँ पे ख़त्म होता है, वो जो कॉर्नर्स है कहाँ पे ख़त्म होते हैं, वो नेक्स्ट जो आईब्रो है वहाँ से कितनी दूरी पर है वो हम देखेंगे। तो उस हिसाब से हम बना लेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा जो लेफ़्ट साइड का जो हेयर लाइन है वो हमारे आईब्रो जो है, आईब्रो का जो ये कटिंग है उससे जस्ट पैरेलल है, तो हमने वैसे ही बनाया है। ने जो फोरहेड का जो लाइन बना लिया था, जो आर्क वाला लाइन, अब हम उसके ऊपर हेयर भी बनाने लगेंगे। हेयर्स बस ऐसे हम बहुत रफली दे देंगे कि हमें ऐसा ऐसा लग रहा है, तो हमें ऐसे ऐसे लगा देंगे अभी के लिए फ़िलहाल। बस एक रफ़ स्केच हमारा रेडी हो जाना चाहिए। जब एक रफ़ स्केच रेडी हो जाता है उसके बाद आप जब करेक्शन करने जाते हो ना, तब आपको पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे इतनी दूरी पे है, जैसे कि यहाँ पे आईब्रो से कितनी दूरी पे है, वो पैरेलल है। जो नेक्स्ट कट है ना, जो लाइन है वो जस्ट पैरेलल पे है, तो वो हम ध्यान नहीं दे रहे थे, तो हम बस आगे चले जा रहे थे। फिर हमने ध्यान दिया तो फिर हम उसे इम्प्रूव कर दिया है ना। अब हमारे आइज़ और नोज़ तो हो चुके हैं, तो अब हम देखेंगे कि फेस का जो लाइन है, अब जो क्लोजेस्ट तो वही है अब, तो अब हम वो देख लेंगे कि वो कितनी दूरी पे है, आइज़ से कितने दूरी पे है और फिर नोज़ से कितने दूरी पे है, तो वो हम कर लेंगे। फिर हम पूरी ड्राइंग पे इसी तरह से ध्यान दे देकर कौन सा लाइन कहाँ पे एंड हो रहा है, कौन सा लाइन कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान देते हुए हम अपना पूरा ड्राइंग कंप्लीट करेंगे। ड्राइंग कोई भी हड़बड़ी वाला प्रोसेस नहीं है, हम धीरे धीरे हर चीज़ को ध्यान पे रखते हुए हर चीज़ को कंप्लीट करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ड्राइंग जो है आपका फोकस बढ़ाता है, आपका मन लगा रहता है, आपको अच्छा लगता है करने में, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, आपका ध्यान एक ही जगह पे रहता है। तो हम इसी तरह से पूरा ड्राइंग कंप्लीट कर लेंगे। लिप्स को भी हम इसी तरह से बना लेंगे और फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो है शेडिंग। शेडिंग जो है वो और ज़्यादा आपको आपकी ड्राइंग को निखार के लाता है, वो और ज़्यादा लगने लगता है कि हाँ ये इसी इंसान का बना हुआ है। क्योंकि इस पिक्चर में देखोगे आप तो कई जगह पे शेडिंग है, बहुत हार्श शेडिंग है, जिसकी वजह से आपकी ड्राइंग आपने बनाई तो है पर वो शायद नहीं दिख रही होंगी कि अच्छा वो सेम पर्सन तो नहीं लग रहा है। जब शेडिंग की बारी आती है ना, तब आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने लगेंगी जो शायद आपने बनाते वक्त मिस कर दी होंगी। जैसे कि कोई चीज़ें आपने शायद ज़्यादा ब्रॉड बना दी है, कोई चीज़ें आपने पतली बना दी है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा गैप होने चाहिए था वहाँ पे आपने कम गैप दे दिए हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको शेडिंग के वक्त नज़र आएंगी। और ये करेक्शन का भी टाइम है, ये इस टाइम पे आप करेक्ट भी कर सकते हो। जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपने कुछ किया है गलतियाँ, तो वो करेक्ट भी कर सकते हो। ड्राइंग जो है ना पूरा पर्सपेक्टिव का खेल है। आपको अपने पर्सपेक्टिव से देखना है कि आपको कैसा दिख रहा है, वो स्ट्रेट दिख रहा है या फिर वो थोड़ा सा 90 डिग्रीज़ में है या फिर वो 45 डिग्रीज़ में है, 35 डिग्रीज़ में है। तो ये आपके सब नज़रिए पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हो। अगर आप उसको स्ट्रेट देख रहे हो तो आप स्ट्रेट बनाओगे, अगर आप उसको टिल्टेड देख रहे हो तो आप उसको टिल्टेड बनाओगे। तो ये आपको ध्यान देखना है। ड्राइंग इज़ ऑल अबाउट फोकस। आपका फोकस आपके रेफरेंस में रहना चाहिए और उसको आप कैसे इमिटेट कर रहे हो।
तो सारे इम्प्रूवमेंट्स और थोड़े से करेक्शंस के बाद पेंटिंग कुछ इस तरह से दिख रहा है। डू लेट मी नो इफ़ यू फाइंड दिस यूज़फुल, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल में ये वीडियो बनाऊँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।